17 जनवरी 2023 मीन राशि वालों के लिए एक ऐसे समय का प्रवेश हो रहा है जो उन्हें सतर्क रहने की आवश्यकता है। यह इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि मीन राशि वालों के ऊपर, लग्न वालों के ऊपर नहीं, मीन राशि वालों के ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव शुरू। शनि देव गोचर करते करते आपके मस्तिष्क से प्रवेश करेंगे नीचे की ओर। उनका पाया चांदी का है, इसलिए यह एक अशुभ पाया का संकेत है। और अशुभ पाया में प्रवेश करते हुए 7.5 का लगना यह बहुत अशुभ, घोर अशुभ संकेत देता है। इसलिए आपके जीवन का बहुत बड़ा परिवर्तन अब दिखाई देने वाला है। वह मीन राशि वाले, लग्न की बात बाद में करेंगे, पहले राशि वालों को समझ लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। मीन राशि वाले, आप 17 जनवरी के बाद जैसे ही पहला शनिवार मिलता है उस दिन से आप शुरू कर दें शनि महाराज की शांति के लिए प्रतिदिन शनि मंदिर जाएं, शनि बाबा को दिया दिखावे, हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें, या आपको सबसे इजी और सरल रास्ता ढूंढना है तो मेरे एक यूट्यूब में अनोखा सूत्र में जाकर सर्च करें शनि की 7.5 या शनि की ढैया। उसमें से 3 उपाय चुने और आप शुरू कर दें, क्योंकि यह 2.5 वर्षों की अवधि आपके लिए अग्नि परीक्षा है। अब आप अपने कर्मदंडों को भोगने के लिए तैयार हो जाएं। इस जन्म में आपने जितने भी शुभ कर्म किए हैं उसका तो फल बचाव के पक्ष में आएगा, लेकिन जो अशुभ, जो गलत काम किए हैं उसका फल इस 7.5 में दिखाई देगा। पूर्व जन्म में जो भी आपने कर्मदंड तैयार किए हैं उसका फल अब दिखना शुरू हो जाएगा, इसलिए भारी उतार चढ़ाव दिखेगा। सबसे पहले तो आप स्वयं आप नहीं रहेंगे, आप निश्चित तौर पर बदल जाएंगे। दूसरों के नज़र में आप देखेंगे कि लोग कहेंगे अब आप बदले हुए हैं। अनायास टेंशन, तनाव बढ़ने लगेगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि ये अचानक तनाव क्यों बढ़ने लगा। गुस्सा, चिड़चिड़ापन बातों में स्पष्ट झलकना शुरू हो जाएगा। आप जिससे भी बात करेंगे लड़ बैठेंगे, या आपको ऐसा महसूस होगा कि सामने वाला हमारा शत्रु है। रिश्ते नातों में भी अब दरार पड़ने शुरू हो जाएंगे। घर के मेंबर आपसे परेशान हो जाएंगे। शादीशुदा है, बच्चे हैं तो वे भी परेशान होने लगेंगे, क्योंकि आपका निर्णय ही अब गलत साबित होगा। आप गलत चीज पर अपने आप का, अपने हट को बनाए रखेंगे कि मैं सही हूं, यह सही नहीं है। आपके नेचर का बदलना, मस्तिष्क पर शनिदेव का सवार होना, आपके मस्तिष्क को शनिदेव ने हैक कर लिया और अपने ढंग से चला रहे हैं। बस और बस आप अपने मन को यदि नियंत्रित कर लिए तो फिर आपसे समझदार कोई नहीं है, सुखी हो जाएंगे। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। मीन राशि वालों के लिए 7.5 बहुत कठिन है, यह आपको परेशान कर सकता है। एक ही शर्त है बचने का, यदि आपके दशा अंतरदशा बहुत अच्छे हो, राजयोग कारक हो, तो समझिए आप बच के निकल गए। कभी कभी परेशानी जरूर दिखाई देगी क्योंकि आपके कर्मदंड तो बने हैं। इसलिए यह जो 7.5 शुरू हो रही है, 7.5 वर्षों के लिए अब आपकी अग्नि परीक्षा शुरू। आपको परीक्षा देना है डट के। एक बात याद रखें, जो विद्यार्थी वर्ग है, स्टूडेंट्स हैं, वह अपने मेहनत को 2 गुना 3 गुना कर दे, नहीं तो सफलता नहीं मिलेगी। जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आप अपने प्रयास को कई गुना बढ़ा दे, जॉब प्राप्ति भी होगी, लेकिन हो सकता है मन चाहा ना मिले, या जॉब में आप हैं तो आपको परेशानी स्पष्ट दिखाई देगा। हो सकता है कि आपके ट्रांसफ़र हो ऐसे जगह जहां आपका मन ना लगे, परेशानी हो सकता है कि आपको जॉब भी छोड़ना पड़ सकता है। प्राइवेट वालों को तो जॉब छूटने के योग बन जाते हैं। यहां तक देखा गया है शिक्षा में विघ्न बाधा, उतार चढ़ाव, परिवर्तन, जॉब में विघ्न बाधा, उतार चढ़ाव, शत्रु एक्टिव हो जाएंगे, आपको परेशान करेंगे, इतनी भार बढ़ेंगे जो आप सहन न कर पाएंगे। कभी कभी मन करेगा कि जॉब छोड़ के भाग जाए।
बिजनेस करना नहीं है इस अवधि में, क्योंकि बिजनेस सबसे अधिक खतरनाक है। यहाँ पूंजी लगते हैं और उतार चढ़ाव दिखते हैं। यदि आप बिजनेस करते आ रहे हैं और आप लड़खड़ा गए, उतार चढ़ाव दिख रहा है, तो एक काम आप कर सकते हैं कि बिजनेस छोड़ के जॉब में जा सकते हैं। अगर नहीं जा सकते हैं तो बिजनेस जैसा चल रहा है चलते रहें, उसमें एडिशनल कोई पार्टनरशिप या पूंजी ना लगावे। यह वर्ष पूरे आपके पूंजी को खा जाएगा। इसलिए इस साढ़े साथी से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। सूझबूझ से काम ले, समझ से काम ले। जहां आपके काम बनते बनते रुक रहे हैं, आप निराश ना हो। ऐसे ऐसे काम आपके प्रलोभन आपको दिखेंगे जहां लगेगा कि यह होगा जरूर, लेकिन वह उल्टा पड़ेगा। 17 जनवरी के बाद नए कार्य शुरू ना करे, नए बिजनेस शुरू ना करे, नए पार्टनरशिप शुरू ना करे, यह ठीक नहीं है। यह तो साढ़े साथी का प्रभाव है। अपने प्रियजन 7.5 वर्ष में दिखाई देंगे। आपके अपने प्रियजन दूर जा सकते हैं, किसी की मृत्यु का भी समाचार मिल सकता है। कहीं कहीं आप देखेंगे कि झगड़े मुकदमे में पड़ गए, बंधन योग भी बनते हैं इसी अवधि में। इस अवधि में शारीरिक कष्ट सबसे अधिक परेशान करता है। अगर आपके खानदानी कोई रोग है तो इसी अवधि में आप में प्रवेश करेगा, वो जल्दी छोड़ेगा नहीं। जो भी रोग होगा वह लंबी चलने वाला होगा, परेशान करने वाला होगा। इस स्थिति में देखा गया यदि मार्केट चल रहा है तो निश्चित आप परेशान हो सकते हैं। मीन वाले, अब आपको जरूरी है कि आप अपनी जन्म पत्रिका को किसी योग्य ज्योतिषी से जरूर निरीक्षण करावे। हो सकता है कि उस निरीक्षण के उपरांत आपको कुछ ऐसे उपाय बताए जाएं जिससे आप इस घोर अनिष्ट से बच भी सकते हैं। बहुत कुछ दिखाई देगा जो उल्टा पुल्टा होगा, इसलिए आप उपाय पर ध्यान दें। लेकिन जब हम मीन लग्न की बात करते हैं तो मीन लग्न वालों के लिए ये सारी स्थिति नहीं है। उनके लिए तो बल्कि विदेश जाने के योग बनते हैं। उनके लिए तो धन प्राप्ति के योग बनते हैं। कहीं से बड़े धन प्राप्ति के योग दिखते हैं। बड़े कर्ज, लोन इत्यादि मिलने के योग दिखते हैं। शत्रु बाहर भागेंगे और उसके बाद आप मुकदमा में विजय होंगे। आप देखेंगे इस अवधि में रोग से भी मुक्त होंगे और इसी अवधि में आपके भाग्य आपको साथ देंगे। इसलिए कोई वसीयत, कोई पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी। बल्कि यूं कहा जाए कि मीन लग्न वालों के लिए शनिदेव इतने बुरे नहीं है, कभी कभी उतार चढ़ाव दिखा सकते हैं, तो उन्हें उपाय करना या नहीं करना कोई आवश्यकता नहीं। तो इस तरह हम देखते हैं कि मीन राशि और लग्न वालों का राशिफल क्या कहता है जब शनिदेव अपने घर बदलते हैं। तो आप इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।